हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रही है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जो हमारा टॉपिक होता है इलेक्शन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और वीडियो के एंड तक बने ही रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए क्या बोला गया है कि हमारे पास क्वेश्चन है 233 यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है हमारा इलेक्शन का। देखिए, देयर वर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, मतलब 2 कैंडिडेट्स है हमारे पास। जब इलेक्शन होता है तो हम कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 2 ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। द विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ही इलेक्टेड बाई कितना 8000 नंबर ऑफ वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। तो हमें क्या करना होगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए कि पहले कैंडिडेट मान लेंगे हम कि कैंडिडेट क्या है, फर्स्ट वाला ए है। ए अपने मन से मान सकते हो या फिर कुछ भी मान सकते हो। तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, ए ले रहा हूँ, ठीक है। उसने जो ए कैंडिडेट है कितना लिया, कंप्लीट का 60% ले लिया, ठीक है। तो जो कैंडिडेट बी होगा वो कितना लेगा, 100% टोटल होता है तो 40% क्या लेगा, कैंडिडेट बी लेगा, ठीक है। अब ये बोला गया है, इस लैंग्वेज को समझना होगा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, मतलब जो विनर कैंडिडेट है, वो कितने वोट से विन हो जाता है, 8000 वोट से हो जाता है। मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो वोट कितने का है, 8000 का है। तो यहाँ से देखिए कि ए को कितना मिला, 60% मिला और बी को कितना मिला है, 40% मिला। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20% का। अब ये परसेंट में तो 20 है, लेकिन हमारे पास वोट्स भी बताया गया है कि कितने हैं, 8000। तो मैं क्या करूँगा, 20% कितने के इक्वल है, 8000 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास पूछा गया है कि जो हमारे पास वोट्स हैं वो टोटल कितने होंगे। तो वोट्स टोटल कितने होंगे, हमने क्या माना था, 100%। तो 100% ही वोटिंग करती है। तो 8000 ऊपर अपन कितना 20, और मैं ये बोलता हूँ कि जो पूछा जाता है किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने कैंसिल किया तो कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 40,000। मतलब मेरे पास जो कंप्लीट वोटर्स थे कितने थे, 40,000 से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कॉन्सेप्ट मैंने कितना किया। इससे सिंपल जो मेथड है वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको बताई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 234। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन 234 क्या बोला गया है क्वेश्चन कि देयर वर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। यहाँ पे भी कितने कैंडिडेट हैं, 2 ही कैंडिडेट हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट किया तो कैंडिडेट ए कितने वोट्स ले रहा है, कितने गेन कर रहा है, 58 ले रहा है, ठीक है। कितने ले रहा है वो, 58% ले रहा है। तो बी कितने लेगा, बी कितने लेगा, जो बच जाएगा वही होगा। टोटल वोटिंग कितनी होती है, 100% होती है। तो सेकंड कितने लेगा, 42% लेगा। अब मेरे पास क्या बोला गया है कि जो जीतने वाला है कितना, 4320 मत से क्या हो जाता है, वोट से जो जीतने वाला है वो जीत जाता है। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4320 हुआ। तो देखिए परसेंट में तो हमारे पास डिफरेंस कितने का है, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 का। कितने का डिफरेंस होगा, 16 का। अब मेरे पास 16 तो परसेंट में दे रखा है, लेकिन इसने ये बताया कि वोट्स जो डिफरेंस है कितने का है, 4320 है। तो 60% कितना है हमारे पास, 4320 है। तो मैं 100% के लिए करूँगा, क्योंकि मेरे टोटल वोट्स बताने मेरे को। तो कितना हो जाएगा, 4320 ऊपर अपॉन कितना 60 और मल्टीप्लाई कितना 100। अब जैसे मैं इसको कट करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा मेरे पास, 27,000। मतलब मेरे पास जो वोटर्स हैं वो कितने हैं, 27,000 है, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि हमने पहला भी इसी टाइप से किया, मैंने सेकंड भी इसी टाइप से किया। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है
कि 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, मतलब 2 कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन अप होगा, ठीक है, कितना ज़्यादा नहीं, बस ओनली नॉर्मल कि लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन सब इजी आते हैं इलेक्शन वाले, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना होगा कि लैंग्वेज में बोला क्या गया है। पार्टिसिपेट इन इलेक्शन 10% वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, मतलब मेरे पास वोटिंग कितने की होती है, 100% की होती है, ठीक है। अब 10% वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं तो वोटिंग कितने की होगी, 19% की होगी। तो वोटिंग कितने की होगी, 19% की होगी, ठीक है। कितने परसेंट की होगी, 90% की होगी। फिर क्या बोला गया, द विनर्स कैंडिडेट गोट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट कितने हैं मेरे पास, जो वोटिंग होती है कितने हैं, 90। तो हमारे पास जो ई लेगा, मतलब जो ए वोटर होगा, मतलब जो कैंडिडेट्स होगा वो कितने लेगा, 90 का। हमारे पास वैलिड वोट है तो 90% का कितना, 70% ये ले रहा है। तो 70% को मैंने किस में चेंज कर दिया, अपॉन में 100 कर दिया। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 63 आ गया, ठीक है। अब कैंडिडेट जो बी है, वैलिड वोट कितने हैं, 90% है। तो एक तो 70% लेगा तो सेकंड कितना लेगा, 30% लेगा, ठीक है। अब इसको भी कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब मैं डिफरेंस देखूंगा, बोला क्या गया है कि हमारे पास द विनर कैंडिडेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाई कितना, 7,200 है, ठीक है। मतलब जो विनर्स होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो कितने का है, 7200 का है, 7200 वोट का। तो यहाँ पे परसेंट में कितने का डिफरेंस दे रखा है हमें, 36 का, 36% का यहाँ पे परसेंट आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे कितना है, 36% का है। तो 36% में तो कितना है, 36 है, और वोटिंग में कितना दे रखा है हमारे पास, 7200 दे रखा है। तो अब पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। वोटिंग के लिए पूछा गया हमारे पास कि वोटिंग कितने की हुई। तो देखिए वोटर्स के लिए पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100% हमें निकालना होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7200 अपॉन कितना, 36 मल्टीप्लाई कितना, 100। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हमारा क्या आ जाएगा, इतने की क्या हुई है हमारी, वोटिंग हुई है, वोटर्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मेथड हम एक बार कर लेते हैं। शॉर्ट कैसे होगा, देखिए अभी हमने इतना सब किया, कुछ नहीं करना मेरे को। देखिए ए कितना ले लेता है, 90 का कितना, 70% ले लेता है, ठीक है। बी कितना ले लेता है, 90 का 30% ले लेता है। अब यहाँ से देखो, मैं दोनों में से अगर मैं माइनस करूँगा, तो यहाँ पे भी मैंने माइनस किया था, डिफरेंस देखा था, तो 90 तो मेरे पास कॉमन आ गया। 70 और 30 का जो कॉमन है वो कितना है, मतलब माइनस करेंगे इसको कॉमन लेने के बाद, तो 70 में से 30 गए तो कितना, 40 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो 36 इक्वल कितना दे रखा हमारे पास, 7200 दे रखा है। तो 100 इक्वल कितना हो जाएगा, 7200 अपॉन कितना, 36 मल्टीप्लाई कितना, 100। तो जैसे मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20,000। तो देखिए हमारे पास कुछ ही सेकंड लगी होगी इसको सॉल्व करने में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एंड हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट वही लगना है, ओनली डेटा हमारे पास डिफरेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 236 क्या बोला गया है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब हमारे पास 100% वोटिंग होती है, ठीक है, उसमें से 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड हो गए तो हमारे पास वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट कितने होंगे, 80% होंगे, ठीक है। मतलब वोटिंग कितने की होगी, 80% की होगी। अब उसमें से कैंडिडेट ए को कितने मिलेंगे और कैंडिडेट बी को कितने मिलेंगे, हमें ये बताना है। देखिए 20% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड विनर कैंडिडेट्स गॉट 60%। तो 80% में से जो विनर होगा, मतलब ए जो होगा वो कितना लेगा, 60% लेगा। तो 60 अपॉन कितना, 100 हो जाएगा,
बी कैंडिडेट होगा, 60 ने तो ए ने ले लिए तो 40% ही होंगे, 40% कौन लेगा, बी लेगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस तब हम देखते हैं तो क्या हो सकता है, 80 कॉमन आ गया, ठीक है, और क्या आ गया 60 और 40 का जब हम लेस करेंगे तो 20 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। यहाँ से हम 2 0 से T0 कैंसिल भी कर सकते हो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। फिर हमें पास गिवन क्या है, 60% ऑफ द वैलिड वोट एंड ही वॉज इलेक्टेड बाय कितना 28,800 नंबर ऑफ वोट्स। मतलब ही वॉज इलेक्टेड बाय, मतलब जो ए जीतने वाला है वो कितने 28,800 वोटों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना गिवन है 28,800। तो 60% जो हमारे पास है वो कितने के इक्वल है 28,800 के। ठीक है, 28,800 के है। तो पूछा क्या कि फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोटिंग, मतलब टोटल जो वोटिंग हुई वो कितने नंबर्स की थी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 100%। 100% की वोटिंग हुई तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे 28,800 ऊपर आएगा और डिवाइड बाई कितना 16 मल्टीप्लाई कितना 100 आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1,80,000 क्या होगी हमारी वोटिंग होगी। जो वोटर्स होंगे वो कितने होंगे 1,80,000 होंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि हमारे पास 100% तब वोटर्स होंगे, उसमें से इनवैलिड हमने निकाल दिए तो कितने बचेंगे 80% जो वैलिड होंगे। ए को कितना मिलता है 80%, मतलब इनवैलिड वैलिड वोट का कितना 60%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 40% ही मिलेगा। तो हमारे पास कितना आ गया 80%, इन दोनों का क्या हो गया डिफरेंस कितना आ गया 16 इक्वल कितना दे रखा है 28,800 रुपये। तो 100% कितना होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं 337। देयर वर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। मतलब 10% लोग ऐसे हैं जो अपना मत नहीं डालते। ठीक है, मतलब अपने वोट्स नहीं डालते। 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 10% इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या बोला गया है कि हमारे पास टोटल वोट्स कितने होंगे, 100 होंगे। उसमें से कुछ परसेंट जो वोटिंग होगी उस कितनी होगी 90% होगी। मतलब अपना नहीं डालेंगे, अपना मन नहीं डालेंगे। तो देखिए 100% क्या होंगे वोटर्स होंगे। ठीक है, उसमें से 90% मतलब 10% लोग नहीं डालेंगे तो वोटिंग कितने की होगी हमारे पास, वोटिंग कितने की होगी 90% की होगी। उसमें से भी 10% मतलब वैलिड वोटिंग जिसमें से होगी उसमें से 10% क्या हो जाते हैं हमारे इनवैलिड हो जाते हैं। तो 90%, तो इनवैलिड कितने हो गए हमारे पास 10%। तो वैलिड वोट कितने होंगे 90 होंगे। तो 90 का कितना निकालेंगे हम 90% ही फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज 10% इसमें से भी क्या हो जाते हैं इनवैलिड हो जाते हैं। तो इनवैलिड हो गए तो हमारे पास वोटिंग कितने हुई थी 90 की हुई थी, 10% फिर से इनवैलिड हो गए तो अब कितने होंगे 90 की हमारे पास क्या होगी वोटिंग होगी। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 9 9 जा 81। मतलब हमारे पास अब जो वैलिड वोट है मतलब जो डलेंगे वो कितना है 81% है। अब उसमें से देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो ए के पास कितना गया, क्या बोला गया है कि 10% मत अवैध घोषित किया गया और विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का कितना लिया 70% लिया। जो हमारे पास 81 है ना उसका कितना ले लिया 70% ले लिया। ठीक है, अब जो बी है तो बी कितना लेगा, इसने 70 ले लिया तो 81 का कितना लेगा ये 30% लेगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमें डिफरेंस देखना है। तो ये कितना आ जाएगा 81, 30 और 70 और 30 का कितना 40 अपॉन कितना 100। अब देखिए क्या गिवन है हमारे पास 70% मत प्राप्त किया और 16,200 मतों से क्या हुआ वो निर्वाचित हुआ। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, अभी जो हमने डिफरेंस निकाला ये कितना गिवन है 16,200। ठीक है 16,200। अब उसमें से क्या बोल रहा है तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मत की संख्या हमें बतानी है। तो जैसे ही कुल मतों की संख्या हम बताएंगे तो हमें पास निकालना कितना है 90%। मतलब जो वोटिंग नहीं की वो तो हटा देंगे। तो वोटिंग किसने की 90% ने की। तो हमें निकालनी क्या है 90% निकालना है। तो 90% कितना होगा
ये तो जो आएगा वो कितना डिफरेंस है, तो यहाँ से कितना कर देंगे हम 90। इसको मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, टाइम बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से एक साथ सॉल्यूशन करें। 16,200 और ये कितना हो गया हमारे पास 80 मल्टीप्लाई कितना 40 और ये ऊपर चला जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई कितना 90% हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि वोटिंग कितने की हुई थी 90% और उसमें पूछा भी गया है यही। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, हमें आंसर 45,000 कितने हो जाएंगे, वोटर्स हो जाएंगे हमारे पास। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम इसको करेंगे। यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं बनना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट रख दिया इसके इक्वल में। ठीक है, तो हमें 90% निकालना है। यह बोले कि टोटल ही जो वोटर्स थे वो कितने थे, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 100% फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट पे कर देता हूँ, है ना। तो 238 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन 238 क्या बोला गया है कि अब मैं हिंदी से करता हूँ, क्योंकि उसे हिंदी मीडियम वाले फिर उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि इंग्लिश में ही, तो उसको मैं एक बार हिंदी में भी करवा देता हूँ तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, मतलब चुनाव में भाग लिया 100%, 20% लोगों ने क्या नहीं किया, वोटिंग नहीं की। तो कितने ने की वोटिंग, 10% ने नहीं की। तो वोटिंग किसने की, 80% ने ही वोटिंग की होगी, तो 80% ने क्या कर दी, वोटिंग कर दी। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि दिए गए मतों में से 10% मत क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। अब इसमें से भी 10% गए, 10% गए मतलब कितने वोटिंग होगी, 90% होगी। तो 90% क्या कर दी मैंने, 80% की 90% निकाल दिया, 00 से 00 हो जाएगा। तो हमारे पास वोटिंग कितने की होगी, 72% ऐसे वोटर्स होंगे जो हमारे पास उसमें से वैलिड होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अब ये वैलिड वोट है, इसमें से वोट मिलेंगे ए और बी को। ठीक है, तो ए को कितने वोट मिले, देखिए 72% का ए को कितना मिला, विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का कितना लिया, 60% लिया। तो जो हमारे पास वैलिड वोट था उसका कितना ले लिया, उसने 60% ले लिया। ठीक है, तो जनरल सी बात है कि एक को अगर 60% मिल जाता है तो दूसरे को वैलिड वोट का कितना मिलेगा, 40% ही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या गिवन है हमारे पास, और 28,800 मतों से निर्वाचित हुआ। कौन हुआ, 28,800 से जो जीतने वाला, मतलब ए, उसको ज़्यादा मिले। तो यहाँ से देखो 72 और यहाँ से इसका मैं डिफरेंस ले लूँगा, तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 अपन कितना 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है, यहाँ से तो डिफरेंस ये था, लेकिन रियल में डिफरेंस नंबर्स का कितना दे रखा है, 28,800 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, मतलब मतदाता सूची में कितने होंगे, तो मतदाता सूची में तो कितने होंगे, 100% ही होंगे। अब वोट नहीं डालेंगे वो उनका मर्जी है। सूची में तो इतने ही लोग होंगे 100%, तो कितना आ जाएगा, 28,800 ऊपर आ जाएगा, 72 नीचे आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई कितना 100। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा आंसर में, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 लाख वोटर्स आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। आपको अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये क्वेश्चन से जो भी समझ नहीं आया उसके लिए मैं आपको फिर से ट्राई करूँगा अलग वे में, अलग मेथड में समझाने की। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे मैं नया हूँ तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं और भी टॉपिक्स जल्दी से जल्दी यहाँ पढ़ा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।